अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए एक फ़िश की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो चले मैं आपको बताऊँ कि ये फ़िश कैसे बनाएंगे हम। जी, ये फ़िश बनाने के लिए ये फ़िश को कटवा लिया था और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ किया है और धोने के बाद इसको खुश्क किया है। तो अब हम इसको कट्स लगाएंगे और फिर हम इसको मैरिनेशन में डालेंगे। तो सबसे पहले हम कट्स लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िश जो है ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। इंशाल्लाह हम इसको ओवन में बनाएंगे। तो इसको दूसरी साइड पे इधर भी कट्स लगाते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको ये कट्स लग गए और अब जो ये दूसरा पीस है उसको हम कट्स लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त कट्स लग गए इसको। और इस तरफ भी लगा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसको कट्स लग गए। तो अभी हम इसको जो है ये मसाला लगाते हैं। ये फ़िश के लिए हमने स्पाइसेस बना लिए। तो ये है कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, फ़िश स्पाइसेस, रेड मिर्च, और ये है हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, यह है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया और ये चॉप की हुई थाई चिली। तो अब हम इस सब को मिक्स करेंगे। ये जो है ये मैक्सिकन रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हार्ड जो है फ़िश ये बनती है इससे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प, जो पेस्ट जो है वो हम डालेंगे। इमली को गर्म पानी में मैंने डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से हम नथार लेंगे और इसके पेस्ट में ये जो मसाला बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ़िश के लिए। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। आपने जितनी भी फ़िश खाई है इंशाल्लाह आप ये पेस्ट बना के लगाएंगे तो आप देखिएगा कि आपको बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इस फ़िश से टेस्ट मिलेगा। तो ये अच्छी तरह से मैरिनेशन हो गया इसकी। इसमें नमक भी डाला था, शायद मैं बताना भूल गया, नमक भी था इसमें, पिंक सॉल्ट। तो अब हम जो है वो एक दूसरी प्लेट लेंगे तो उसमें जो है ये फ़िश को मसाला लगाएंगे। ये हमने रख लिया है। तो इसमें हमने ये फ़िश रखी है और इसमें हम इसके जो कट्स हैं उसमें ये मसाला हम इंशाल्लाह लगाएंगे। आप देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ये टेस्ट बनेगा। आपने ये डिफरेंट ट्राई करना है, स्टाइल फ़िश ग्रिल करने का, बेक करने का या फ्राई करने का। आपको इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो कैसी लगी और कैसा टेस्ट इसका बना है, ज़रूर ट्राई करना। और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्ट नहीं बना देना, बहुत ज़्यादा पतला मसाला नहीं बनाना। मैंने उस बंदे की मिन्नतें की हैं तो उसने फिर मुझे ये जो है ये रेसिपी दी थी और उसने वादा किया था कि मैं कमर्शियल यूज़ नहीं करूँगा इसको। एक रेस्टोरेंट था, उसमें मैंने फ़िश खाई थी। तो वेटर को बोल के बुला के मैंने बोला कि यार मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। तो उसके ओनर को बुला के लाया तो उसने बहुत मुश्किल से शेफ़ से मिलाया तो उसने फिर मुझे ये 100% रेसिपी दी है। मैक्सिकन है, मैक्सिकन रेसिपी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक डिफरेंट फ़िश खाने को मिलेगी। देखना, आप मैरिनेशन अच्छी तरह से करनी है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से टाइम लगाएं थोड़ा सा और इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। आप देखिएगा कि
एक आप मुनफरिद चीज़ खाएंगे, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको दे रहा हूँ। और दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप मेरी वीडियो लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं और फिर कमेंट्स भी छोड़ते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह एक तरफ से इसको मैरिनेशन मिल गई है, तो अब हम दूसरी तरफ से इसको मैरिनेट करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। ये थोड़ी स्पाइसी होती है, थोड़ी खट्टी होती है, तो उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत दुबाला हो जाता है। आप ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको मिली है। आप दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बोलना कि अगर ये रेसिपी आपने सीखनी है तो वाशिंगटन से को वॉच करें, वहाँ से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये एक दूसरी तरफ से भी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, इसको अच्छी तरह से जो कट्स है ना उसमें ज़्यादा लगाना होता है। कट्स में अच्छी तरह से लगाएं तो इंशाल्लाह जो है ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है ये बनेगी इंशाल्लाह। अब दूसरी जो फ़िश है उसको भी इसी तरह हम मैरिनेशन में प्रोसेस से गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इसका जायका भी नंबर 1 आएगा। आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये इसकी मैरिनेशन ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो मिलते हैं तकरीबन आधे घंटे के बाद। जी, ये हमने फैसला किया कि इसको ओवन में बनाएंगे। तो इसमें इसके कट्स में क्लोव्स लगाते हैं और एक लाइम लगाते हैं, फिर हम इसमें क्लोव्स लगाते हैं और फिर हम इसमें एक लाइम लगाते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर एक यहाँ पे भी कट था, देखते हैं किधर है ये, इसमें हम क्लोव्स लगा देंगे और इधर भी हम क्लोव्स लगाएंगे और एक लाइम लगाएंगे। अब हम इसको ओवन में रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए और फिर देखते हैं कि ये कैसा माहौल बनाती है। जी, हम ओवन में रखते हैं और इसको तकरीबन हाफ आवर के बाद देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन हुई है। जी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त ये इसका कलर आया है। जी माशाल्लाह ये फ़िश हमारी आ गई है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और कितना ज़बरदस्त ये इसका लुक नज़र आ रहा है। और आप यकीन करिए कि इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी रेसिपी लगी है। ये फ़िश माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो जब भी आप फ़िश बनाएं मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।